प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरैन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। साल 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क की बागडोर संभाली थी तो उस टाइम पाकिस्तान के मजमूई तौर पे बैरूनी कर्जे 95 अरब डॉलर से, जबकि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान ये कर्जे बढ़ के तकरीबन 131 अरब डॉलर तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। IMF के कर्जों की पहली किस्त भी आज हमें मिल गई है। खान साहब वैसे बड़े अपराइट आदमी हैं। जब खान साहब यहाँ अपोजिशन में थे तो बार बार ये कहते थे, बार बार हमें बताते थे, जनाब कर्जे नहीं लेंगे, हम कशकोल को तोड़ देंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। तो जनाब अब क्या हो गया आपको? अब आप पाकिस्तान के वही रवायती वजीर आज़म बन चुके हैं जो कहते कुछ और थे, करते कुछ और है। इन बैरूनी कर्जों का हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? सारे मामले पर अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या कहती है और अवाम की क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको पता है पाकिस्तान मुसलसल IMF से कर्जे ले रहा है और हमारे गवर्नर पंजाब वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवा दिया गया है। इतना बड़ा उन्होंने यहाँ पर बयान दिया। ये कर्जे तो हम लोग शुरू से लेते आए हैं, लेकिन खान साहब पहले बड़ी मुखालफत करते थे, जनाब मैं तो कर्जा नहीं लूँगा, मैं तो पाकिस्तान को अपने बलबूते पे उसको स्टैंड पे लेके जाऊँगा। अब बताएं, अब वो बातें कहाँ गई, अब वो वादे कहाँ गए? अभी भी हम लोग मुस्तकिल कर्जों में डूबे हुए हैं। ज़्यादती हो रही है। इतने कर्जे लेने नहीं चाहिए थे जितने वो ले चुके हैं। इतने तो पिछली हुकूमतों ने नहीं लिए जितने इसने ले लिए। बाकी देखें आगे मुसलसल क्या होता है। ये गिरवी वाली बात तो हमें अभी तक नहीं पता, शायद इन्होंने गिरवी रख दिया हो। लेकिन आपको लगता है वो कशकोल जो टूटना था वो कशकोल टूट गया? नहीं, कशकोल नहीं टूटा, उससे ज़्यादा बड़ा हो गया। अच्छा, अभी क्या हालात है? देखिए जब इंसान जब कर्जा लेता है वो कर्जा मुल्क पे लग रहा है, अगर वो कर्जा मुल्क पे लग रहा है तो लोगों की ओवरऑल सूरत हाल बेहतर होती है। आपकी सूरत हाल कैसे बेहतर है? नहीं, बेहतर नहीं है, पहले से कमज़ोर हो रहे हैं। अच्छा। जो कर्जा चढ़ रहा है वो उतर नहीं रहा। अच्छा। खर्चे इतने हो गए हैं, आमदन कम हो गई है, अखराजात ज़्यादा। आप पे कितने कर्जे चढ़े हुए? सब यही होता है ना, हर महीने बच्चों की फीस टाइम पे ना गई और कई और सिलसिले होते हैं इंसान के। आगे बढ़ते भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप तो नौजवान हो, यंग हो। खान साहब हमें ये भी बताते थे कि पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर तकरीबन 1.25 लाख का कर्जा है। अब तो वो कर्जा कई गुना बढ़ चुका है। 131 अरब डॉलर्स का यहाँ पे मजमूई कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर। ये तो भाई वो बातें कहाँ गई खान साहब की? पिछली हुकूमतों में बड़ी तनकीद करते थे, अपनी दफ़ा क्या हो गया? खान साहब ने जो भी कहा सब झूठ का हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा। महंगाई दिन ब दिन बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। हम जो गरीब हैं वो नीचे से नीचे चले जा रहे हैं, हमारे जो खराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे, हम कर्जे में हम भी डूब रहे हैं। हमारे जो छोटे कारोबार हमें नजर आते हैं, हमारा मामूली सा कारोबार है, इसमें भी हम इतने कर्जे में गए हुए हैं। कस्टमर है नहीं है, कारोबार है कोई नहीं है, परेशान है। ये हमारी मैं वो सामने शॉप है मेरी। सामने शॉप है आपके ऊपर कैसे कर्जा चढ़ गया? मैं यही कर्जा, इसी तरह महंगाई इतनी डबल हो रही है, किराए जो है इतने डबल हो रहे हैं। जो किराया हमने पहले 60,000 देते थे अब वो 80,000 दे रहे हैं। और हमारे जो अखराजात हैं, हमारे कस्टमर है कोई नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, हमारा अफोर्ड नहीं हो रहा, ना किराया अफोर्ड हो रहा है, ना कोई कुछ और अफोर्ड हो रहा है। कि भाई मुल्क कैसे चलेगा फिर? मतलब इसका मतलब ये पे खान साहब दुरुस्त है। हमने इतने किए हैं वादे, इतने किए हैं, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कुछ हुआ तो नहीं है। महंगाई मजीद बढ़ी है, बल्कि बढ़ से ज़्यादा बढ़ी है, कम तो हुई नहीं है। आपको पता है कि IMF से जो हमें कर्जे मिल रहे हैं, IMF की शराइत है, और वो शराइत यहाँ पर ये भी है कि बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, तो उसका सारा असर तो मेरे भाई अवाम पे नहीं आना ना। बढ़ तो रहा ही है, हम दे तो रहे ही हैं। पहले यूनिट आज से 1 साल पहले 12 रुपये का था, अब हम 35 रुपये का यूनिट दे रहे। 1 यूनिट आ रहा है, हमें बिल आ रहा है। पहले हमें बिल दुकान का आता था 5,000, 7,000, 8,000। अब जो नेक्स्ट टाइम आया, पिछले मंथ आया, हमें 20,000 बिल आ गया। हम कहाँ से देंगे, हमें बताएं। खान साहब को जो दावा था कशकोल तोड़ने का, उस दावे का क्या बना? खान साहब सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं होना, ना उनसे हुकूमत हो रही है ना वो कर सकते हैं। वो तो ऐसे ही है, वैसे जैसे नमूना बढ़ाए हुए हैं और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है आपका? ठीक बाजी। ये चाचा जी, खान साहब नवाज शरीफ पर तो बड़ी टिका कर तंकीद करते थे। वो देखे जी मुल्क कर्जों में डूब गया, वो देखे जी लुटिया डूब गई मुल्क की। आपको पता है इनके दौर में पहले 2018 में 91 अरब डॉलर का कर्जा था। 150 किलो गेहूं सी
हूँ 400 किलो क्यों हो गया है। हाँ। मेरी मजदूरी है सिर्फ 300 या 200 लभदी 400, मैं 5 बच्चों को कैसे खिलाऊंगा? किराया भी मकान का भरना है, आप भी खर्चा करना है, बच्चे को भी देना है, कैसे करूँ? हाँ। ये बात बताओ ना, कैसे कर्जा ही चढ़िया जाता है, कर्जा लगता तो नहीं। हाँ। ये इस भाई को 500 ले ले, इसको मैं 500 कितना दूंगा? नहीं दे पता नहीं तो ज्यादा नहीं दे पता। ये आपको लगता है कि खान साहब कर्जे लेके दुरुस्त कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, लेकिन मुल्क भी तो चलाना है ना। मुल्क में चलाएगा कि मैं 10 किमें तो मैं ही गरीब आदमी, मेरे को 5 बच्चे ने, छोटे छोटे बच्चे ने, मैं कैसे 500 हाँ। कर्जा करा? ये नहीं खर्चा होता। इमरान खान भी एक सेकंड, पहली गल है बंदा झूठ मार रहा है, क्यों कहते 11 बच्चे में इन्हें 5 कहन डे। आपको कैसे पता कि 11 बच्चे? साढ़े कोल रहिंदा है, साढ़े कोल रहिंदा बंदा सही गल कर जेड़ी गल है। आप मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब में और नवाज शरीफ साहब में क्या फर्क है? कर्जे तो 150 किलो घ्यो सी ना नवाज शरीफ दे हुकूमत थे, आज 400 क्यों हो गया? कर्जे तो नवाज शरीफ भी लेते थे ना, लेंदे सन, तो कर्जे इमरान खान भी ले रहे हैं, तो फर्क क्या है? फर्क है तो कर्जा चढ़िया ही जा रहा है, घटिया तो नहीं जा रहा। वो जरा पुठे काम कर रहे थे। हाँ जी, ऐ सीधा काम कर क्या सीधा काम कर रहे हैं? सीधा काम यही कर रहा कि मैं कि सही दुनिया में दसदा पे कि यह चीज़ है भाई होनी चाहिए, ये सूद नहीं होना चाहिए नाल। सूद आपको किसे कह दिया सूद नहीं हो रहा भाई? सूद हो रहा है, क्यों नहीं हो सूद रहा? हो रहा है पहले ना? सूद हो रहा था, अब सूद नहीं हो रहा। पहले तो खान साहब ये कहते थे ना, भाई मैं कशकोल तोड़ दूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। अब आपको पता है कि आज IMF ने पहली हमें किस्त अदा कर दी है। 40 साल के कंडे बीजे अज कड्ढन दिया, इको दम तो नहीं ना हो जाना, 3 साल ना काम हो जाना। अच्छा, तुम ये भी तो देखो ना। आप इधर आए ना, ये सही कह रहे हैं? हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे आप बताओ ये ठीक कह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इमरान खान साहब आए कहते थे अपनी अपोजिशन में थे, ये कहते थे मैं ये कर्जे ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। मैं क्वालिफाइड पर्सन हूँ, बीकॉम मेरी, मैं अपने एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं कर्जे नहीं लूँगा। अब जब से ये आए हैं, आपने अपने स्टार्टिंग में कहा 71 अरब डॉलर था, 91, तो इस टाइम कहाँ पहुँच गया है? ये नहीं ये देख रहे। और जैसे जैसे हम कर्जे लेते जाएंगे हमारा मुल्क डूबता चला जाएगा। वो उनकी शर्त होती है बिजली महंगी करेंगे, पेट्रोल महंगा करेंगे, ये सारा। जब अब मैं किसी की साइड नहीं लेना चाह रहा, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब नवाज शरीफ साहब थे, हमें एजुकेशन में स्कॉलरशिप्स मिलती थी, सब्सिडीज मिलती थी, इसने आगे सब चीज़ ख़त्म कर दी इमरान खान साहब ने। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब एक रवायती वज़ीर आज़म बन गए, जो कहते कुछ और थे करते कुछ और है? ये जस्ट दावे करते हैं, उस पर अमल कुछ नहीं करते। अच्छा, जस्ट यही है ये। लेकिन ये कह रहे बस जो उनके साथ है वो कहते हैं, लेकिन ये कह रहे कि 40 साल के कांटे निकाल रहे हैं इमरान खान। लेकिन फ़ायदा हो रहा था अवाम, इधर बात से अवाम को फ़ायदा हो रहा था। इस टाइम अवाम को कोई फ़ायदा नहीं। इस टाइम मैं पढ़ लिख के भी हम इधर बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ दावे थे। मैं रोने का मुकाम है, ये बेचारा बच्चा कह रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये कहते थे मैं इतने लाख जॉब्स दूं। एक मिनट, इतने लगा सी नौकरी, वो तो छड़ के आन के कड़ी 10 कड़ी नौकरी लगा नहीं, जितनी भी लगा था, लेकिन कहने का मकसद मेरा वो छोड़ रहे हैं आप। कहने का मकसद ये है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सरकारी लेवल में मैं चाहता हूँ मुझे जॉब मिले, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसमें क्या बुराई है? ये कहते थे मैं इतने लाख में जॉब। ये इन जैसे कई बंदे मार्केट में हैं जिन्होंने इमरान खान से सपोर्ट करके फ़ायदे लिए हैं। ये वो लोग हैं। आपने क्या फ़ायदा लिया इमरान खान से? हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, हम झूठ नहीं बोलते। हमने उस वक्त भी घड़ियों का काम किया, आज भी कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में पुरसकून ज़िंदगी थी, अब पुरसकून नहीं है। अब आप चूँकि मैं ये नहीं कह रही आप गलत है या आप सही हैं, लेकिन मैं इससे बात ये कर रही हूँ कि हमें इमरान खान के आने से पहले हमें असद उमर साहब की शक्ल में एक मसीहा दिखाया गया कि जनाब असद उमर आएंगे, आके सारे माशी मसाइल का हल निकालेंगे। असद उमर से भी नहीं हुआ, हफीज शेख साहब से भी नहीं हुआ, अब शौकत अली साहब है उनसे भी नहीं हो रहा, शब्बर जैदी साहब आए उनसे भी नहीं हुआ, फिर कौन करेगा? ये हुकूमत इनके बस की बात ही नहीं है, ये इनके बस की बात ही नहीं है। कशकोल क्यों नहीं टूट रहा? मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि IMF के पास क्यों जा रहे हैं, वो कशकोल क्यों नहीं टूट रहा? तनकीद तो पहले पर भी होती थी ना। IMF के पास जाना चाहिए,
IMF के पास नहीं जाना चाहिए। कशकोल कैसे टूटेगा? आपके पास क्या हल है? कशकोल का हल बताएं। आप बताएं, आपके पास क्या हल है? अपना करें, अपना खाएं, अपना कमाएं। कशकोल जिन्हों को इतना पैसा है वो ऐसे कर्जा ला सकते वे, ऐसे ड्रामा कौन कर्जा उतार सकता है? आप बताएं। सारे को ले वे। आपके पास कितना पैसा है? आपका बैंक बैलेंस कितना है? बंदे को लेते आपका बैंक बैलेंस कितना है? बैंक बैलेंस है ही नहीं साडा। 100 रुपये पाइया घ्यो लै खा रहा है। गरीब बंदा 100 रुपये पाइया घ्यो लै खा रहा है। ना आटा पूरा हो रहा है, ना दालें पूरी हो रही हैं। गरीब वो ये कह रहे हम सब मिलके पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। कर्जे को छोड़ो, गरीब की पहुंच है महंगाई। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जो स्कूल जाते हैं, सुबह जाते हैं। बैंक बैलेंस कितना है ये तो बता दे। मेरा बैंक बैलेंस है ही नहीं। हुए हमारे। ये महंगाई कम करे, सबसे पहले बेहतरी है कि महंगाई कम करें। ये 100 रुपये पाइया घ्यो ले रहे हैं, नवाज की हुकूमत में 150 रुपये किलो के होता, जो अब 380 रुपये किलो के हो पे। आगे फिर ज्यादा रेट बढ़ रहा है। गरीब की पहुंच है महंगाई। गेहूँ, चीनी, पत्ती, जो दालें हैं वो कम करें। हुकूमत कर्जे ले रही है, मुस्तकिल कर्जे ले रही है। कर्जे तो नवाज शरीफ भी ले जाते थे। नवाज शरीफ इतने बड़े क्यों थे? तो गरीबा नूं देंदा भी सी ना, ते एक ही गरीबा ने की दिता है? कोई ऐसी चीज दिती है? 400 किलो घ्यो का सीधा गरीब आदमी कैसे लवे 400 किलो? ठीक है, चलिए मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कशकोल कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, IMF के कर्जे कैसे उतरेंगे? क्योंकि जनाब कर्जे पे कर्जा चढ़ा जा रहा है। आज IMF की पहली किस्त में मिल गई है। कर्जे तो जनाब हर दौर में लेते थे, लेकिन हर दौर में इमरान खान साहब बड़ी तनकीद का निशाना बनाते थे। अब अपनी दफ़ा क्यों जनाब ज़बान के ऊपर यहाँ पर कफल लग गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, बताइएगा, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं नवाज शरीफ और इमरान खान साहब की। जी जी। कर्जे तो नवाज शरीफ भी लेते थे ना। हाँ। अपने दौर में, फिर उनके वहाँ बड़ी तनकीद होती थी। अब बताएं, अब आपको क्या लगता है, अब क्या हालात है मुल्क के? कर्जे लेके कौन सी कोई बेहतरी आ रही है हमारे मुल्क में? मुल्क में तो बहुत बुरे हालात हो गए हैं। जो सी चीज़ 100 की मिलती थी ना, वो अब 200-300 की मिलती है। ठीक है, इमरान खान आया तो इमरान खान ने कुछ चीज़ के फायदा नहीं किया। नवाज, आपको लगता है कि वो जो कशकोल तोड़ने का जो वादा था, वो वादा या पूरा हो सकेगा? नहीं, वो वादा पूरा नहीं हो सकेगा, नहीं सब हो सकेगा। चले आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। अभी मैं लोगों को बता भी रही थी, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी उस पेपर की जो अभी मेरे हाथ में था। लेकिन जनाब आपको पता है ये मिलियन बिलियंस ट्रिलियंस का हिसाब हमारी आवाम को क्या पता? हमारी आवाम तो चलो मेरे भाई सिर्फ 1000 2000 1000 की कहानी भाई, अब तो लाखों की कोई बात ही नहीं करता। लेकिन आपको पता है कि 131 अरब डॉलर्स का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है। मुझे तो ये भी नहीं पता भाई, 101 अरब में सिफर कितने होते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो 131 अरब डॉलर का कर्जा जो हमारे ऊपर चढ़ गया है, IMF से पास जाके पिछले कर्जे भी उसके अंदर। बात पता क्या है? हाँ। बाजार के हालात आपने देखे हैं। हम सुबह से आए हैं, मतलब कि 11 बजे के, ठीक है? 11 बजे से आए हैं। सिर्फ हमने ना बिस्मिल्लाह की हुई है। आप क्या करते हो? हम, मेरी शॉप है अंदर जूता की। अच्छा, जी जी, सुबह से आए हैं हम, सिर्फ बिस्मिल्लाह की हुई है कस्टमर की। इस कदर बाजार के हालात हो गए, सारे दुकानदार आपके सामने फारिग खड़े हुए हैं। किसने जब से ही आया ना, कारोबार का तो खाना ख़राब हो गया है। और इतनी महंगाई हो चुकी है। नवाज शरीफ 135 रुपये किलो घी तरह छोड़ के गए थे, 400 रुपये किलो घी हो गया। और 55 रुपये ना किलो चीनी छोड़ के गए थे, अब 110 रुपये किलो चीनी हो गया। मुझे ये बताओ कि देखो आप तो नौजवान हो, पढ़े लिखे भी लग रहे हो, कि देखो बेटा अगर कोई मुल्क को अपने हालात बेहतर करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, बेशक ले ले कर्जा ये नहीं समझ आ रही, कर्जा जहाँ कहाँ आ रहा है, कर्जा तो ले रहे हैं ना, कर्जा कहाँ जा रहा है ये तो समझ नहीं आ रही। इन्होंने डैम के पैसे लिए, ठीक है, डैम तो अभी तक बना नहीं है, पैसे बन रहा है, लेकिन कर्जा जो इतना ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही जहाँ ये है कि अगर ये तो वही कर्जा है जो जब नवाज शरीफ लेते थे तो नवाज शरीफ बहुत बुरे थे, यही कर्जा अगर यहाँ इमरान खान लेते हैं तो इमरान खान अच्छे कैसे हो गए? फर्क क्या है? बात पता क्या है, अवाम जो है ना, अवाम को ना नया कहते हैं, पंजाबी में कहावत सुनी हुई है आपने, अवाम को ना नया यार बनाने की ना, मतलब कि मज़ा आता है उनको। नवाज शरीफ जो भी था ना, वो उन्होंने, उनके पास पैसा काफ़ी आ गया था, अभी उन्होंने लगाने की बारी आई थी, ठीक है,
तो जो इमरान खान है ना, इसने जो आपको क्या लगता है जितने भी इसने पैसे लगाए धरने पे वो ऐसे जाने देगा? इसने आवाम से ही पूरे करने हैं। अच्छा जी। और ये जो कहते थे मैं तो IMF के पास नहीं जाऊंगा, कशकोल तोड़ दूंगा, वो नहीं नहीं, ये इन्होंने बहुत कुछ कहा था, मदीना की रियासत बनाऊंगा। क्या मदीना की रियासत ये है? ऐसे मदीना की। और इन्होंने कानून भी एक बनाया था कि 18 साल तक जो है ना मुस्लिम ममालिक, जब तक 18 साल का नहीं होता तो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। ये किसका कानून है? चल ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कशकोल तोड़ने का वादा था इमरान खान का, कशकोल तो भरे जा रहा है, टूट ही नहीं रहा। ये टूट ही नहीं सकता, ये भरना ही भरना है। कोई भी आ जाए ये नहीं टूटेगा कशकोल। लेकिन जब नवाज शरीफ के ऊपर तो बड़ी तनकीद होती थी। बात सुने, मेहनत जो बंदा करता है ना उसके लिए महंगाई नहीं है। मेहनत तो सब कर रहे हैं, मेहनत तो मैं भी इस टाइम कर रही हूँ, ये कैमरामैन भी मेहनत कर रहे हैं। पहले कितनी थी? एक मिसाल है 20,000, अब एक मिसाल है लाख हो गई है। तो फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो महंगाई नहीं देखी आपने? तो महंगाई क्या है? महंगाई तो उसके लिए जिसकी आमदन नहीं है। आप रात को मुताबिक चले थे वहाँ जो खा रहे हैं। आपको मैं बात बताऊँ, मैं आपको बात बताती हूँ। महंगाई आप ये कैसे कह सकते हैं कि महंगाई क्या है? अगर आपके पास आप क्या करते हैं? मैं वो गिफ्ट सेट सप्लाई करता हूँ, वो लगे हुए हैं ना शोकेस में, ज्वेलरीज के। दुकान आपकी अपनी किराए की है? नहीं, दुकान इनकी है, मैं इनको माल देता हूँ। मैं सेल्समैन। पैसे कमाते हैं आप? मैं आज से 15 साल पहले भी 20-25 हज़ार कमाता था और अब भी इतने कमाता हूँ। अच्छा, तो आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया? फर्क ये है कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ा के एक अमेरिका चला गया है, फाइनेंस मैनेजर है वहाँ। तो आपके पास मेरा प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। ऑलरेडी भी डॉलर में कमाई आ रही है ना। एक मेरा बेटा नेटसोल में जॉब करता है। तो आपके पास मुझे तो फर्क नहीं पड़ा। बात सुने, आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आपके पास नेटसोल की कमाई आ रही है। आपको तो मेहनत करके उनको किसी मुकाम पे पहुंचा तो दिया है ना। मेरी बात सुने, मेहनत तो ये बच्चा भी करने के लिए तैयार है। आपको मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, एक सेकंड, आप मेरी बात सुने। आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ता, आपके माशाल्लाह 3 बेटे, एक बेटा आपका अमेरिका चला गया। 20 साल पहले तो छोटे ही थी ना, अब तो बड़े हो गए ना। अब तो लेकिन इस महंगाई के दौर में आपका गुजारा तो सौखा हो रहा है ना। मेरी बात, बच्चे मुझे कहते हैं यार अब रिटायर हो जाए। मेरी बात सुने, मेरी बच्ची है ना, उसका दूध का डब्बा आता है। आपको पता है उसके दूध के डब्बे के ऊपर इकट्ठे 400 रुपए पड़े। एक गरीब आदमी, चले मैं अफोर्ड कर लूंगी, ठीक है, एक गरीब आदमी अगर जिसके बच्चे ने अगर यहाँ पे फार्मूला मिल्क पीना है, वो एक डब्बा तो नहीं आता ना भाईजान बच्चे का, 2, 3, 4 डब्बे, 6 डब्बे महीने के लगते हैं बच्चों के। आप बताएं वो 2,500 से 3,000 का ये इजाफी खर्चा कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरी बात से वो भी इंतजार करे अगले 20 साल का कि उसका बच्चा भी अमेरिका जाके डॉलर कमाए। वो तो यहाँ रह के भी तो मेहनत कर सकते हैं, सारे लोग अमेरिका तो नहीं जाते हैं। तो मेहनत कर रही है अपनी आमदनी, सारी दुनिया मेहनत कर रही है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वो ये कह रहे लोग मेहनत नहीं कर रहे। उनका एक बेटा नेटसोल में, एक बेटा उनका कोई स्टेट का काम करता है, एक बेटा उनका अमेरिका में मेहनत नहीं करते तो फिर वो तो उनकी तरबियत में फर्क होगा ना। बाकी लोग भी तो है ना यहाँ पर। भाई हम ये कहते हैं नवाज शरीफ साहब जब पहले कर्जे लेते थे तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर बड़ी तनकीद होती थी कि जनाब कर्जे ले लिए, मुल्क का भट्टा बिठा दिया। अब बताएं, अभी तो कर्जे ले रहे हैं, तो अभी कर्जे ले रहे हैं। $1 अरब अभी आया रात को, आपको देखा शायद। $1 अरब मैंने दिया है। किस लिए दिया है? कि इसीलिए वो शरारतें मान रहे हैं। शरारतें मानते हैं, महंगाई हो रही है, अवाम परेशान है, तो क्या करें? महंगी होनी है तो ये तो ऐसा ही होगा। जब भी वो कर्जे लेंगे तो महंगाई होगी ना, कर्जे कम होंगे तो चीजें सस्ती होंगी, ऐसा ही है ना। नवाज शरीफ साहब के लिए गलत थी, वो कर्जे इमरान खान के लिए दुरुस्त कैसे हो गए? दुरुस्त कैसे? दुरुस्त ये कौन कह रहा है कि दुरुस्त हो रहा है? वो कह रहे हैं कि कर्जे क्यों ले रहे हो, कर्जे इतने ना लो, कर्जे कम करो, लेने की बजाय कम करोगे तो फिर ही महंगाई खत्म होगी। जो कर्जा देती है हमारे मुल्क को, पहले तो इमरान खान साहब हमें बड़ा बताते थे कि जनाब जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का वो मकरूज है। अब तो वो बच्चा तकरीबन 2.5-3 लाख का मकरूज हो गया। अभी तो बढ़ गया ना, और बढ़ गया ना। ये जैसे बोला ना कि जैसे जैसे ये कर्जा लेंगे ना, वैसे वैसे हर आवाम के एक फर्द के ऊपर 1.5, 2, 3 लाख रुपया अगर वो पे करे तो फिर मुल्क का कर्जा उतरता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? जब ये कर्जे पे कर्जा लेते जाएंगे, महंगाई ज्यादा बढ़ती जाएगी, अवाम खुदकशियां कर रही है, परेशान है। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब में फर्क क्या है? दोनों वजीर आज़म में कर्जा वो भी लेते थे, कर्जा ये भी लेते। लेकिन उन्होंने कंट्रोल तो किया हुआ था ना। उन्होंने कंट्रोल तो किया हुआ था ना। वो तो सर मसनूई कंट्रोल था ना बकौल इनके। जैसे भी था, लेकिन महंगाई तो इतनी नहीं थी, अवाम परेशान तो नहीं थी, लोग कारोबार भी अच्छे थे, लोग कमाते थे, सब कुछ सही था।
यानी वो ठीक है कर्ज लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कुछ बनाया भी तो है ना। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट देखे ना एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये उन्होंने बनाया। किन्होंने बनाया? तो आवाम के सामने है। अभी दुनिया सफर करती है। क्या लगता है अभी इस टाइम आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला है महंगाई। वो कह रहे हैं कि रिलीफ दो, बिल में, बिजली के बिल में दे दो, टेलीफोन के बिल में दे दो, गैस के बिल में दे दो, किसी में कुछ रिलीफ भी तो दो ना। चले, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से दोबारा प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। खासी गर्मा गर्म बहस चल रही है आज कर्जों के ऊपर। काफ़ी लंबी लिस्टें हैं हमारे पास, लेकिन जनाब उस आदात के गोरख धंधे में हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत हमें यहाँ पर इसलिए है कि कर्जे लेने से एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई तनकीद तो आपने सुनी होगी ना इमरान खान साहब के मुँह से नवाज शरीफ के ऊपर कि वो कर्जे लेते थे। कर्जे तो ये भी ले रहे हैं, फ़र्क क्या है दोनों वज़ीर आज़मों में? इसमें ये कर्जे इतने ज़्यादा ले रहे हैं कि आम जो कर्जे थे हमारे तकरीबन कोई लाख सवा लाख था पहले, अब तकरीबन 2.5 लाख से भी अब हो गए हैं। तो मगर जो काम हो रहा है ना, ये इतना नाकस काम हुआ इस हुकूमत में। मैंने तकरीबन 15 से 20 साल मैं इसी एरिए में हूँ। इस एरिए में इतनी प्यारी सड़कें बनती थी और इतना ज़्यादा कुछ होता था। यतीम खाने का बहुत अच्छा हाल था, मगर अब यतीम खाने का आप हाल देखें, सड़कें टूटी फूटी हैं और हर चीज़ जो है ना वो महंगाई की तरफ है। इमरान खान साहब कहते थे कशकोल तोड़ देंगे, वो कशकोल ही नहीं टूट रहा मेरे भाई। आजकल तो हर किसी के हाथ में कशकोल है। अब इमरान खान साहब का अपना तो कोई काम है नहीं, ये भी नहीं चाहते कि कोई आम आवाम भी काम कर सके, क्योंकि हर दुकानदार वेला हो चुका हुआ है। सिर्फ इमरान खान के आने से हमने वोट डाला है, मगर उसके बाद हम डाल के जलील हो रहे हैं सबसे। नहीं जलील देखो मेरे भाई, वोट डालना तो आपकी अपनी चॉइस थी ना। जी। आप जिसको मर्जी से डालते। शहर मदीना की रियासत को वोट डाला था, जो इसने वादे किए थे उस चीज़ को वोट डाला था, मगर ये चीज़ नहीं करनी थी इन्होंने कि इन्होंने तो हमारे साथ ही हमें ही आके खा गए। मुसलमान हम हैं, हमने तो मुसलमान की हैसियत से वोट डाला था कि ये भी मुसलमान है, मगर ये मुसलमान नहीं है। अजान हो रही है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। खातून भी मेरे साथ यहाँ प्रोग्राम पे मौजूद है, इनसे पहले जरा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आंटी मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब कर्जा ले रहे हैं मुल्क के लिए। कर्जा तो नवाज शरीफ भी लेते थे ना, लेकिन नवाज शरीफ साहब को ये कहते थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने कर्जे लेने की वजह से मुल्क का भट्टा बैठ गया। सब यही बातें कर रहे हैं। अब बताइएगा, अब कर्जे इमरान खान भी ले रहे हैं, तो ये कर्जे लेने से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है? आपको क्या चीज़ें सस्ती लग रही हैं आजकल? हमारे ज़माने में हमें तो 1 रुपये की भी कोई चीज़ नहीं सस्ती लग रही। तो हम तो ये घी इतना महंगा, बच्चे रोटी पे घी नहीं लगा सकते, हांडी में डाल नहीं सकते। 1000 रुपये के 2 पैकेट आ रहे हैं। आटा इतना महंगा हो गया, इतना ख़राब आटा आ रहा है, वो दानेदार आटा है, खाया ही नहीं जाता। आटा भी बहुत महंगा, दालें इतनी महंगी कर दी हैं। रात को इतना सुना मैंने, इतनी दालें महंगी कर दी। हम तो गरीब बंदे हैं, लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पाल रहे हैं। हमारे पास तो इतनी आमदनी नहीं है, घर भी नहीं है अपना। साबका हुकूमत में और मौजूदा हुकूमत में आप क्या फ़र्क देखती हैं? मैं तो ये चाहती हूँ, ये अगर इसने रहना है ना, गरीबों की मदद करें और सबके साथ हमदर्दी करें, सारे इसकी इज्जत करें। आंटी जी ये बताएं, मुल्क के कर्जे कैसे ख़त्म होंगे? ये जो कर्जे हैं, जो अगली हुकूमत आएगी वो उसके ऊपर भी ये कर्जे हैं। हम तो बिके हुए हैं बेटे, हम खुद कर्जों में बिक गए। हमें खुद इतना पता है कि हमें बहुत कर्जदार हो रहे हैं, बहुत कर्ज। तो आंटी ये कर्जा कैसे उतरेगा हमारा, ये तो पूछ रही हूँ मैं। ये नहीं उतर सकता, हम तो कब्र में चले जाएंगे, कर्जे का हमारे पोते उतारेंगे। तो आंटी ये तो कहते थे मैं कर्जा नहीं लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। हम एक और नया कैप्टन पैदा करेंगे और इसकी तरह बादशाह बनाएंगे, तब कर्जा उतरेगा। तो ये भी तो नए थे, ये भी तो कैप्टन थे। इसने भी तो सोचा ना, जब रिटायरमेंट 1992 में हुआ था, इसने कहा था मैं बादशाह बनूंगा। कि क्या किया हमारे लिए? बादशाह बन कुछ भी नहीं, हमें महंगाई में डुबो दिया, समंदर में डुबो दिया जहाँ किनारा ही नहीं है। वाह, समंदर में डुबो दिया जहाँ किनारा ही नहीं है। आंटी ने क्या बात नहीं है।
बस आंटी कह रही है समंदर में डबो दिया जहाँ किनारा ही नहीं है। हाँ बेटा, महंगाई इतनी है ना कि हालांकि जब आया था तो कह रहा था कि नहीं तब्दीली आएगी। तब्दीली कैसी तब्दीली? गरीब आदमी तो बिल्कुल ही। एक इनका सबसे बड़ा वादा ये था, यहाँ पर कहते थे मैं कर्जा नहीं लूंगा, कशकोल तोड़ूंगा। आज IMF से हमें $1 अरब का कर्जा मिल गया है। क्या कहती हैं आप? आपको पता है हर पाकिस्तानी कितने रुपए का मकरूज हो चुका है? बहुत मकरूज। गरीब आदमी तो मर रहा है। तो वही हम कहते हैं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ आ जाए। क्या फर्क है नवाज शरीफ में और इमरान खान की हुकूमत में? दोनों वजीर आजम थे, दोनों महंगाई कम करेंगे, आएंगे। इसने भी कहा था महंगाई कम करूंगा, मैं आऊंगा, लेकिन कोई महंगाई कम नहीं कर। देखिए आंटी मेरी बात सुने, कर्जा तो नवाज शरीफ भी लेते थे ना, कर्जा तो उनके दौर में भी लेते थे, कर्जा इनके दौर में भी है। काम बहुत अच्छे किए, सारे कह रहे हैं बहुत अच्छे किए हैं, जितनी भी पार्टियां, जितना बच्चा कह रहा है अच्छे किए हैं। अब बताएं कौन अच्छा है कौन बुरा है? हमें तो वो सबसे अच्छे वो लगेंगे जो हमारे बच्चे अच्छी खुराक खाएंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छी फीसें दे सकेंगे। अब बच्चा खान खुद ही कोरोना ले आता है, खुद ही भगा देता है। ये तो सब कारियां कर रहा है। आंटी बहुत आपने क्या कहा था? हमें वहाँ पे डबो दिया जहाँ पर किनारा भी नहीं है। समंदर में डबो दिया, किनारा भी नहीं है। समंदर में डबो दिया जहाँ पर किनारा भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को थोड़ा मजीद आगे बढ़ाते हैं। भाईजान आपसे भी बात करूंगी, इमरान खान साहब ने कहा था कर्जे नहीं लेंगे, कशकोल तोड़ेंगे। $91 अरब का कर्जा छोड़ के गए थे 2018 में मुस्लिम लीग नून। इनके दौर में 3 सालों में $131 अरब तक कर्जा चला गया है। तो कर्जे तो पहले वाले भी लेते थे, ये भी लेते हैं कर्जा, फर्क क्या दोनों में? बात ये है कि जो इन्होंने कर्जा लिया ना, ये इन्होंने अपने लिए लिया है। अच्छा। अवाम के लिए इन्होंने कोई कर्जा नहीं लिया। ये बेसिकली देखेंगे कर्जे में जो लिया है वो ना तो अवाम पे लगा है और ना ही कोई दिखाई दे रहा है। क्या पता लग रहा हो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा। इन्होंने हमें हेल्थ कार्ड दिए कि जी इसमें 10 लाख का फंड है। हॉस्पिटल में जाएं, हेल्थ कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, पूछते नहीं है। वही 10 लाख रुपया ये एक बंदे को दे देते ना तो उसकी पूरी फैमिली स्ट्रगल हो जानी थी। घर में 2 रोटियां नहीं है खाने के लिए, वो हेल्थ कार्ड का क्या करेगा? वो कह रहे हैं हमने कर्जा यहाँ पे। आपको ये नहीं लगता कि जब हम लोग IMF से जब हम लोग यहाँ कर्जा लेते हैं तो ये वजीर आला वो गवर्नर पंजाब का बयान था, ये उन्होंने कहा था कि पूरा मुल्क गिरवी रखवा दिया IMF के पास। और कर्जा लेने के लिए IMF की शराइत भी तो है ना, बिजली महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, गैस महंगी होती है। बिल्कुल बात ठीक है। पता क्या है कि IMF की शराइत हम तक तो नहीं पहुंचती। ये तो हाई लेवल पे होती हैं। ये तो कर्जा शराइत हम तक सिर्फ हमारे पास जो चीज़ें जो हम तक पहुँच रही है ना वो महंगाई की सूरत आ रही है। ठीक है ना, IMF की सूरत कर्जा ले रहे हैं, वो महंगाई की सूरत हम तक पहुँच रही है। बिजली महंगी है, नहीं महंगे है। आप इनकी बात से मुत्तफिक है? नहीं। क्यों आप क्यों नहीं मुत्तफिक? आप क्या कहते हैं? कौन सी महंगाई हुई है? नहीं, कोई महंगाई नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता। तो आपके लिए आप खाना कैसे खाते हैं? खाना कैसे खाते हैं? मजदूरी करता हूँ। पहले 10 रुपए थे तनख्वाह, अभी 5000 रुपये। एक मिसाल देता हूँ, अभी कौन सी महंगाई हो गई है? हम लोग सिर्फ ये पीट रहे हैं कि महंगाई हो गई, बाकी चीज़ों को नहीं थे। हम लोग महंगाई की खाली बात नहीं करें, हम लोग साथ साथ यहाँ पे कर्जों की भी बात करें। हम उन कर्जों की बात करें जो IMF से लिए जा रहे हैं, इमरान खान साहब ले रहे हैं। इमरान खान ने लिए, दूसरों ने नहीं लिए। मैं यही तो कह रही हूँ कि तनकीद तो करते थे ना इमरान खान साहब। ये तो वैसे ही करते हैं, मुखालिफ तनकीद करता है, मैं पे करूंगा, ये मुझ पे करेंगे। तो आपको ये नहीं लगता कि तनकीद पर तनकीद है? आपको ये नहीं लगता कि कॉल और फेल का तजाद भी है? मुझे नहीं लगता। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, वो कह रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद। बात सुने, पता क्या है ये क्या है? बात सुने, वो सिर्फ देखे ना, ये उनको कुछ पता ही नहीं है। पता क्या है, वो गलत बंदा है। इमरान खान वापस आएंगे, वो इमरान खान कह के वो इमरान खान जिंदाबाद कह के जा चुके हैं। ये गलत बंदा है। ठीक है ना, ये हुकूमत भी ऐसा ही कर रही है, हुकूमत भी मुंह छुपा रही है, सिर्फ वो गलत नारे लगा रहे हैं। छुप जाते हैं, वैसे ही छुप जाते हैं। हुकूमत भी छुप रही है, ऐसे उनके सपोर्टर भी छुप रहे हैं। मुझे बताओ कशकोल कब टूटेगा? ये अब हमें क्या पता हो? हमें पता हो तो हम हुकूमत में ना बैठ जाएं। फिर हमारे हाथ में हो तो हुकूमत हम कर लें। फिर ये भी तो देखें ना, लोगों ने तोड़ना है, कशकोल तोड़ना ही आप लोगों ने। आप गरीब की आवाज ऊपर तक लेके जाएं ताकि ये कशकोल टूटे, कुछ हमारा भी भला हो, कुछ आवाम का भी हो। ये सारी ठीक है। वो आंटी की जो बात थी, उन्होंने कहा था कि हमें समंदर में डबो दिया जहाँ पर किनारा भी नहीं है। तो जनाब लगता है यहाँ पर हुई है, IMF के कर्जे हम लोग ले रहे हैं। आज भी किस्त आ गई, जाहिर बात है आइंदा आने वाले दिनों में भी आती रहेगी। बिजली लगता यूँ है मज़ीद महंगी होगी, चीज़ें महंगी होगी, लेकिन जनाब एक आम आदमी का मसला IMF तो जनाब है ही नहीं। उसको अभी मैं किसी से पूछ लूँ ना IMF क्या होता है,
उसको पता ही नहीं होगा जनाब IMF किस बला का नाम है। लेकिन जनाब इमरान खान साहब के ऊपर अवाम को यकीन बढ़ा है, और वो यकीन की वजह यहाँ पर यह है कि जनाब आपकी बातें, आपके दावे, वो आपकी बातों के ऊपर यहाँ पर अवाम ने आपको वोट दिया है। तो जनाब थोड़ा सा फ़र्क फिर यहाँ पे ज़रूर रखें अपनी हुकूमतों में और साबका हुकूमतों में। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।